अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एजुकेशन विद इरफान अली। हमने अभी मैथ का एक कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है कंपलसरी मैथ्स। उसका फर्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चले पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दो नंबर की कॉम्बिनेशन है, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। डेफिनेशन देखें तो इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहें कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, तो हम ये लिखेंगे z इज इक्वल टू, z हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z इज इक्वल टू x कोई भी नंबर है प्लस आयोटा y। ये हमारे पास एक डेमोस्ट्रेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, x प्लस आयोटा y। अब यहाँ पर x जो है ये आपके पास क्या है, रियल नंबर, और आयोटा y आपके पास क्या है, इमेजिनरी नंबर। अब रियल और इमेजिनरी कैसे, कोई भी नंबर होगा उसको रियल कहेंगे, लेकिन जिस नंबर के साथ आयोटा लगा हुआ होगा उसे हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो 2 हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, और 3 के साथ देखें आयोटा लगा हुआ है, तो 3 आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। अब ये इमेजिनरी नंबर है क्या, कैसे पता चलेगा, तो हमारे पास कैलकुलेशन में या कोई भी हम कोई प्रॉब्लम कर रहे थे तो एक नंबर आ रहा था ये वाला, अंडर रेडिकल -1। अब ये नंबर हमारे पास कहीं पर भी मौजूद नहीं है, तो इस नंबर को हम क्या कह रहे थे कि आयोटा। ये नंबर हमारे पास क्या, इमेजिनरी। मीन्स कोई प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे आप पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट ईयर की मैथ जिसने पढ़ी होगी, तो वहाँ पर हम जब क्यूब रूट सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे आ रहा था अंडर रेडिकल -1। तो ये नंबर कभी कोई एग्जिस्ट नहीं करता, हमने कहीं में पढ़ा नहीं, तो इस नंबर को हमने क्या कह दिया, आयोटा। मीन्स इमेजिनरी नंबर, ये क्या हमारे पास, इमेजिनरी। तो ऐसे नंबर जिनके साथ आयोटा लगा हुआ होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, रियल प्लस इमेजिनरी नंबर की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे कि हमने पढ़ा है कोई भी नंबर है तो उसकी हमारे पास एडिशन भी होती है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी। सेम इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर की भी हमारे पास एडिशन होगी, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, लेकिन कुछ रूल्स के हिसाब से। जैसे कि अब हम लिखते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इनकी एडिशन कैसे होगी, सिंपली हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स z1 2 + 3 आयोटा, और दूसरा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, सपोज करें 3 + 2 आयोटा। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक 2 + 3 आयोटा और दूसरा 3 + 2 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनकी हमने क्या फाइंड करनी है, एडिशन z1 + z2 फाइंड करनी है। तो z1 + z2, देखें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है तो ये लिख लिया हमने, 2 + 3 आयोटा इसकी वैल्यू, उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद z2 है क्या है, 3 + 2 आयोटा। तो सेम इनकी एडिशन होगी। तो एडिशन का मतलब ये कि रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में, मीन्स 2 + 3 और +3 आयोटा, और इस ब्रैकेट में इमेजिनरी पार्ट के 2 आयोटा। तो रियल पार्ट रियल में और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी, 2 + 3 5, 3 आयोटा + 2 आयोटा क्या हो जाएगा, 5 आयोटा। तो ये हो गई हमारे पास एडिशन। सेम इसी तरह हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस तरह हम रियल को रियल में ऐड कर रहे थे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, सेम इसी तरह हम
रियल को रियल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। सपोज करें Z1 इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा और Z2 हम ले लेते हैं 3 + 2 आयोटा। तो इनकी हमने क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन फाइंड। तो Z1 माइनस Z2 सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है। तो सिंपली वैल्यूज लिखेंगे, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू क्या है 4 + 5 आयोटा माइनस Z2 की वैल्यू क्या है 3 + 2 आयोटा। अब इसकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है हमने। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा, माइनस देखिए पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो करनी है हमने, -3 + माइनस 2 आयोटा। तो सेम, अब 4 रियल में से रियल माइनस होगा, इमेजिनरी में से इमेजिनरी। तो 4 में से 3 गए 1, 5 आयोटा में से 2 आयोटा गए तो प्लस के 3 आयोटा। तो ये Z1 माइनस Z2, इस तरह हमने क्या कर दी सब्ट्रैक्शन। ये हो गई हमारे पास एडिशन के रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह, रियल पार्ट रियल में और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। सब्ट्रैक्शन भी हो गई। अब हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन। कि मल्टीप्लिकेशन सिंपली कैसे होती है, सेम हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। Z1 इज इक्वल टू 2 + 2 आयोटा और Z2 कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हमारे पास क्या है 3 + 2 आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। अब हमने क्या फाइंड किया, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो Z1 मल्टीप्लिकेशन Z2 हमने क्या करनी है फाइंड। अब ये इस तरह नहीं होगा कि रियल पार्ट रियल में मल्टीप्लाई हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से मल्टीप्लाई हो। इसमें आप जिस तरह दूसरे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं ब्रैकेट्स में, उसी तरह इसकी करेंगे। कैसे, पहले Z1 तो उसकी वैल्यू 2 + 2 आयोटा, फिर Z2 की वैल्यू है तो वो वैल्यू लिखेंगे 3 + 2 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन अब आप कैसे करते हो ब्रैकेट में, फर्स्ट जो भी लेटर हो वो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर प्लस में 2 आयोटा ये भी मल्टीप्लाई होगा इसमें, 2 आयोटा इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 3 + 2 आयोटा। तो ये हो जाएगा 2 × 3 6 + 2 × 2 आयोटा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा × 3 6 आयोटा प्लस 2 × 2 4 एंड आयोटा × आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह वो वैल्यू रखेंगे 6 + 4 आयोटा और 6 आयोटा कितने हो जाएंगे 10 आयोटा और ये -4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। तो अब देखें 6 प्लस का और 4 माइनस का, तो ये बन जाएगा 2 + 10 आयोटा। तो ये हो गई हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन। कि मल्टीप्लाई कैसे, फर्स्ट लेटर पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर 2 आयोटा पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल -1 के, तो वो वैल्यू पुट की। तो सेम, अब रियल पार्ट रियल से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी। तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, जवाब आया 2 अगेन, और यहाँ पर 10 आयोटा सेम टू सेम। तो ये हो गई आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। सेम इसी तरह हमारे पास डिवीजन भी होती है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन किस तरह करेंगे, सेम कोई भी दो नंबर ले लें आप। Z1 = 2 + 3 आयोटा, अगेन Z2 = मैं यही ले रहा हूँ 3 + 2 आयोटा, चेंज हो, ये दो नंबर है कॉम्प्लेक्स। अब हमने क्या फाइंड करनी है, इनकी डिवीजन, मीन्स Z1 / Z2, Z1 / Z2 हमने क्या करना है फाइंड। तो इससे कैसे होगा, वैल्यूज रखते हैं, Z1 / Z2 तो इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू क्या है
2 प्लस 3 आयोटा, डिवाइड करना है Z2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 आयोटा। अब डिवीजन ये इस तरह नहीं हो रही, ये नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, इसकी दूसरे मेथड से होगी, वो क्या है रेशनलाइज। इसको क्या करेंगे आप रेशनल, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 आयोटा। रेशनलाइज में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डेनोमिनेटर को, लेकिन उसकी आयोटा वाली साइन चेंज होगी 3। अब डेनोमिनेटर में क्या है 3 प्लस 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। सेम नंबर डिवाइड 3 माइनस 2 आयोटा, इसको क्या कहते हैं रेशनलाइज। हम इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के बाद हमें क्या मिलेगी, इसकी डिवीजन पॉसिबल होगी। फॉर एग्जांपल जो नीचे रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो नंबर डेनोमिनेटर में होता है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, लेकिन आयोटा वाले टर्म की साइन चेंज करने। यहाँ पर देखें 2 आयोटा के साथ प्लस था, तो रेशनलाइज करने के बाद यहाँ पर देखें माइनस आ गया, यहाँ पर भी माइनस आ गया। तो सेम अब अगर हमें यहाँ पर क्या हल, तो रेशनलाइज इस तरह। अब कैसे करेंगे इसको, न्यूमरेटर वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर वाले आपस में। तो ये वाले टर्म देखें 2 प्लस 3 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2 आयोटा से, और डिवाइड होगा 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2 आयोटा से। अब सेम देखें आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ गई, मल्टीप्लिकेशन नीचे भी क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो वो आप सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2 आयोटा के साथ, फिर 3 आयोटा प्लस का मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ। सेम ये डिवीजन की निशानी। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2 आयोटा के साथ। अब मल्टीप्लाई करते हैं इनको, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4 आयोटा प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9 आयोटा। देखिए प्लस इन माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, यहाँ पर भी आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। डिवीजन की निशानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 से तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 6 आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अब देखें आयोटा स्क्वायर हमने पता है किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के, तो जहाँ पर आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पर क्या आ जाएगी -1। तो 6 ये माइनस का 4 आयोटा और ये प्लस का 9 आयोटा, माइनस का 4 आयोटा प्लस का 9 आयोटा, तो कितना हो जाएगा प्लस का 5 आयोटा, और माइनस पहले से और आयोटा स्क्वायर की माइनस, तो प्लस का 6 हो जाएगा। डिवाइड में आ जाए 9 अपनी जगह पे, ये माइनस का 6 आयोटा ये प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी माइनस और ये आयोटा स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 और 6 12 प्लस 5 आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 13। अब ये 13 दोनों से अलग से डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा, क्या है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। देखें डिवीजन हो गई, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, ये कौन सा है आपके पास रियल, और ये हो जाएगा आपके पास इमेजिनरी। तो ये हो गई इस तरह से डिवीजन, मीन्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम होती है जिस तरह करते हैं। डिवीजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रेशनलाइज, उसमें डेनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, लेकिन आयोटा के टर्म की साइन को क्या करेंगे रिवर्स, अगर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर अगर माइनस होती तो प्लस करें, सेम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो लास्ट में आपको मिलेगा रियल पार्ट अलग हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट अलग। तो ये हो गई आपके पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की डिवीजन।